आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आर्टिकल और उनका उपयोग के बारे में समझेंगे। मतलब आर्टिकल क्या होते हैं और जैसे कि यहाँ पे दिए हैं ए, एन और द, तो इनका यूज क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आखिर इनमें डिफरेंशिएट क्या है, अंतर क्या है इनके बीच में, ठीक है, और यूज होने के लिए कौन सा नियम है, कौन से रूल है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं यूज ऑफ एन, ठीक है। तो एन का यूज होता कहाँ है, ठीक है। द आर्टिकल एन इज यूजुअली यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद वोवेल्स, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में इसे समझें तो इंग्लिश में लिखा है कि अगर कोई ब्लैंक दिया है, ठीक है, हिंदी में रिक्त स्थान यदि दिया है और वहां पे हमें तीन में से जैसे ए, एन और दा दिया हुआ है और उनमें से हमें एन फिल करने की कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है, एन कब लगेगा। तो जब वो शब्द है, वर्ड है, अगर वो वोवेल से शुरू होता है, स्वर से, इंग्लिश के, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। उससे ए और एन का यूज समझना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसे हिंदी में भी समझ लीजिए क्योंकि इसी से आप किसी जो शब्द है उसके बारे में आप गहराई से समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम यहाँ एन का यूज करें या ए का यूज करें, ठीक है। तो एन का इस्तेमाल आमतौर पर स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है, ठीक है। जो शब्द है अगर स्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहां हम एन का यूज करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एन ओल्ड कार। तो यहाँ एन के बाद जो पहला वर्ड है वो है ओ, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी क्या हैं, ये सभी वोवेल्स हैं, स्वर हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो ओ, ओ एल डी, ओल्ड। तो ओल्ड जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या वर्ड आता है सबसे पहले, ओ, ठीक है। तो ओ क्या है, ओ आ से आहा के बीच, ठीक है। जो आ से शुरू होकर जो स्वर बनते हैं हिंदी के, उसमें आहा के बीच में ओ आता है, ठीक है। ओ फिर औ फिर अन फिर आहा, ठीक है। तो उसी में है ओ। तो ओ भी एक हिंदी का स्वर है। और यहां पे जब हमने देखा तो ओ इंग्लिश का भी वोवेल है, ठीक है। तो उसके लिए हमने उस वर्ड के आगे एन का यूज किया। यहां क्लियर हो गया। उसके बाद एन, एक्टर। तो एक्टर, एक्टर से क्या समझ में आ रहा है, एक्टर एडी का ए हिंदी में और इंग्लिश में ए, ठीक है, क्योंकि ये वोवेल है तो इसलिए यहां एन लगा हुआ है। एन इंजीनियर, तो ई, इंजीनियर, ठीक है। तो ई आ रहा है और हिंदी का भी ई आ रहा है, ठीक है। और एन आइडिया, आइडिया, तो आ हिंदी का स्वर और आई इंग्लिश का स्वर, दोनों आ रहे हैं। और यहां अगर हम देखें तो एन अम्ब्रेला, लिखा यू है लेकिन हिंदी का उच्चारण क्या हो रहा है, आ से, अम्ब्रेला। तो यू भी एक स्वर है, इंग्लिश का वोवेल है और हिंदी का स्वर था आ, तो अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला इस तरीके से यूज हो जाएगा। अब समझते हैं ए का यूज, ठीक है। तो ए यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो व्यंजन या व्यंजन ध्वनि के साथ शुरू होने वाले शब्दों के पहले से प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो भी शब्द है अगर वो व्यंजन है, हिंदी में का से ज्ञा तक के वर्ड, ठीक है, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सोनेंट है और या उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड, ध्वनि उत्पन्न होती है शुरुआत में उस शब्द के, तब हम वहां ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बॉय, तो ए बॉय, बॉय बी, तो ये तो स्वर नहीं है, ना ये इंग्लिश का है, और अगर हिंदी में पढ़ें बा तो ये बा हिंदी का भी स्वर नहीं है,
ठीक है, तो यहां हमने ए का यूज किया, ए डॉक्टर, डा, ठीक है, हिंदी का डा और इंग्लिश का डी, दोनों ही व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे यानी कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लगाएंगे। ऐसे ही बॉल, बैट और फिर कार, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट ए एंड एन, ठीक है, तो ए और एन के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसे समझ लेते हैं। तो शब्दों के उच्चारण पर ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। जैसे कई वर्ड होते हैं, उनमें बहुत सारे वर्ड साइलेंट रहते हैं, तो लिखे वो कुछ और जाते हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ा जाता है। जैसे लिखा है ये HONESTY, तो H यहाँ पे दिया है, तो H तो अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और अगर इसका हम हिंदी उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है। तो H यहां साइलेंट हो गया और यहां कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि पहला वर्ड पे ध्यान देने को बोला गया था और पहला वर्ड यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। तब हम यहाँ क्या गलती करते हैं, ए लगा देते इसके आगे अगर कोई ब्लैंक दिया होता, लेकिन यहाँ एन का यूज होगा क्योंकि ये हिंदी में ध्यान देना है इसका कि हिंदी में इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ऑनेस्टी, तो ओ, ठीक है, और ओ क्या है, हिंदी का स्वर है, तो हिंदी के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। ऐसे यहां देखिए यूनिवर्सिटी, चूंकि यहां यू है तो कई बार गलती से यहां बच्चे एन लगा देते हैं क्योंकि AEIOU, क्योंकि ये वॉवेल है और वॉवेल्स का इंग्लिश के वॉवेल का ध्यान रखते हुए एन लगा के इसमें गलतियां कर लेते हैं। तो पहले हिंदी उच्चारण करें उसका कि इसका हिंदी उच्चारण क्या हो रहा है, ठीक है। यहां इसका हिंदी उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो क्या आ रहा है पहला वर्ड उसके हिसाब से या, ठीक है। तो या क्या है, हिंदी का एक व्यंजन है, तो हम यहां एन नहीं लगाएंगे, यहां हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा पूरा ए और एन का कंफ्यूजन। अब समझते हैं यूज ऑफ द, तो द वर्ड्स, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, यूज द बिफोर a noun when you are talking about a certain person or thing, ठीक है। या तो वो कोई चीज जिसके बारे में आप दा का यूज करने वाले हैं दुनिया में एक ही हो, ठीक है, और या फिर उसके बारे में निश्चित उस पे ही पॉइंट आउट हो रहा हो पूरा सब्जेक्ट। जैसे कई बार लिख देते हैं, जब ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, दा काऊ, ठीक है। तो जैसे ये दुनिया में कोई एक ही चीजें होती हैं, जैसे द नोबेल प्राइज, नोबेल के अलावा एक ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, और एक नोबेल प्राइज और अदर टाइप के नोबेल प्राइज तो होते नहीं है, नोबेल एक ही होता है, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर ऑस्कर अवार्ड, तो द ऑस्कर अवार्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, तो उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, तो इसी वजह से वो यूनिक है, तो उसमें द लगा दिया। द गंगा, रिवर तो बहुत सारी हैं लेकिन द गंगा, गंगा एक ही है। द यमुना, यमुना भी एक ही है। द हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज, तो हिमालयाज भी एक ही है, हिमालय भी एक ही है। तो उसी के कारण जो भी दुनिया में एक है उसके आगे भी हम दा लगाएंगे। और कई बार एग्जांपल्स में आता है द काऊ, जैसे ऐसे लिखते हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट पर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां दा का यूज कर सकते हैं। देखिए अदर एग्जांपल है, जैसे अगर कोई सब्जेक्ट पे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, द मेन स्ट्रीट इज वेरी बिजी टुडे, ठीक है, क्या हुआ, द मेन स्ट्रीट इज वेरी बिजी टुडे, तो जो मुख्य मार्ग है या सड़क है, ठीक है, स्ट्रीट है, वो बहुत ज्यादा व्यस्त है आज। तो यहाँ पे पॉइंट आउट क्या किया गया, मेन स्ट्रीट को, तो इसलिए उसके आगे दा लगा दिया। ऐसी तो बहुत सारी मेन स्ट्रीट होती हैं, कोई बहुत बड़े अगर कोई सिटी है तो कई बार बोलते हैं पिकअप द फोन, तो पिकअप द मोबाइल, तो यहाँ मोबाइल पे पॉइंट आउट किया गया, ठीक है, सर्टेनली मोबाइल के बारे में बात हो रही है। कॉल द टीचर हु इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ टीचर को पॉइंट आउट किया गया। यहाँ जो मुख्य केंद्र था वो टीचर था, मतलब उस शिक्षक को बुलाओ जो दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टीचर को पॉइंट आउट किया गया है।
और उसे ही सब्जेक्ट के रूप में एज अ सब्जेक्ट। तो इससे क्या समझ में आया, अगर हम कोई सब्जेक्ट पर पॉइंट आउट करते हैं तब हम वहां दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आर्टिकल्स ए, एन और दा का यूज समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।